हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 तक उसको सॉल्व कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ यू कैन से द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस NCERT book and one of the most important question of this exercise। इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बच्चा है जो 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है वो एक जो है वो एक खड़ा है एक डिस्टेंस पे फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे से वो इतने 30 मीटर दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा है फ्रॉम हिज आइज़ टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ऊपर तक देख रहा है। पहले तो वो इनिशियली वो एंगल बना रहा था 30 डिग्री का, जो ऊपर देख रहा था, फिर थोड़ा सा वो आगे चला और फिर जो उसने टॉप पे बिल्डिंग पे देखा तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से चेंज हो गया 60 डिग्री पे। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें डायग्राम को ड्रॉ करूँगा ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो फिर इसके आगे हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसकी जो डायग्राम है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी मैंने ड्रॉ किया है, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा देता हूँ ये डायग्राम मैंने कैसे बनाई है। आप भी इस वीडियो को पॉज करके डायग्राम ना लेना। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ईजी है क्वेश्चन, है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस ढंग से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स as per the point of view of the mathematics is concerned of 10th class। so आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो मेरी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, जो ये इसको मैं E और इसको F लिख लेता हूँ। तो ये जो DE है ये है मेरी बिल्डिंग, DE इज़ माई बिल्डिंग जो है 30 मीटर एज़ पर द क्वेश्चन। AF इज़ द हाइट ऑफ द बॉय, ये बॉय है AF जिसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1.5 मीटर टॉल, ये बॉय है। और ये डिस्टेंस सेम होगा तो ये भी 1.5 मीटर ही हो गया। उसके बाद यहाँ से ये देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, आप देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ जो बना रहा है एलिवेशन ये इनिशियल 30 डिग्री का बना रहा है। फिर इसने थोड़ा सा वॉक किया, ये आगे आया बी पॉइंट पे, फिर यहाँ से इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो ये इसने सपोज एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया और इसने और टॉप पे देखा। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो गया। और ये जो डिस्टेंस है सपोज बिल्डिंग से अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच गया वो है वाई। और टोटल डिस्टेंस जो आ गया फ्रॉम द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स प्लस वाई। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपके सामने आ गई। बस यही था। और ये बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसका मतलब ये 90 है तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा आपका। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू को एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लूँगा ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आती है, मतलब बेस आ जाए मेरा। ठीक है, और बेस और मेरा जो फर्दर जो चीज़ें हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल, सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल को लेके इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे इन ट्रायंगल ACD, अब मैं लूँगा ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब जब मैंने ट्रायंगल ले लिया ACD तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब टोटल हाइट जो बिल्डिंग की 30 है और बॉय की हाइट 1.5 मीटर है। तो ये जो रिमेनिंग हाइट है जो DC आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सॉल्व होकर ये कैसे निकालूंगा मैं, 30 - 1.5 इक्वल्स टू ये निकल के आएगा मेरा 28.5 मीटर। तो CD की जो हाइट है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ACD तो मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ACD। अब जो मेरा CD की वैल्यू है वो कैसे लिख लेगी आपकी, DE -
CE। तो वो मेरी जो निकल के आई वो आई है मेरी 30 DE था, और CE जो हाइट ऑफ द बॉय है 1.5, और ये निकल के आएगी 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ले लूँगा, ACD में मैं tan ऑफ, क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा बड़े वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का tan ऑफ 30, इसमें मेरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मुझे पता है, परपेंडिकुलर की हाइट मैंने ये निकाल ली, दिस इज परपेंडिकुलर 28.5, और जो मेरा बेस है, बेस क्या है, AC। ठीक है, AC मैं इधर AC लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ और AC की वैल्यू क्या थी मेरी, x प्लस वाई के इक्वल था, ये मैंने लिखा भी हुआ डायग्राम के अंदर x प्लस वाई। ठीक है, अब tan ऑफ 30 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई √3 आ जाएगा नीचे 28.5, और यहाँ से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 28.5, और ये जो √3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉक लेटर्स में लिख लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ताकि ये इक्वेशन 1 हमें अलग से दिख जाए, थोड़ा ओवरलैप कर रहा है इसलिए मैंने इसको ब्लॉक में बना दिया। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय, जो इनिशियल स्टेज पे जो था x प्लस वाई, वो किसके इक्वलेंट था, 28.5√3 के। ठीक है, इसके बाद मैं एक और ट्रायंगल लूँगा। अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं। अब इसके बाद मैं लूँगा इन ट्रायंगल BCD। अब मैं ट्रायंगल BCD जब लूँगा तो इसमें मैं दोबारा से tan ऑफ 60 लेता हूँ। tan ऑफ 60 की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, वही आपका रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो रहेगी वो मेरी सेम रहेगी, क्योंकि वो रहेगा 28.5। ठीक है, उसके बाद बेस मेरा क्या रहेगा इधर, y। ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है, y। अब tan ऑफ 60 मेरा जो वैल्यू थी वो निकल के आती है √3। यहाँ पे लिख लेता हूँ √3 इक्वल्स टू 28.5/y। y को मैं अपोजिट साइड में लेकर जाऊँगा, ये बन जाएगा √3y इक्वल्स टू 28.5। ठीक है, और उसके बाद y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 28.5 डिवाइड बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आती है √3, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा रैशनलाइज करके, √3 और √3 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो ये आ जाएगा 28.5 ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे निकल के आ गई इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूँगा। ये जो y की वैल्यू है, ये जो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिख भी रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 भी आ गई मेरे पास, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है डायग्राम में। तो जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं x प्लस वाई में से अगर y को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो उसको फिर मैं सॉल्व करूँगा। अब मैं इधर लिख लूँगा, अब मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिख के यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन 3। अब इसमें मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x प्लस वाई की वैल्यू जो मैंने निकाली थी और y की वैल्यू जो निकाली थी वो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इक्वेशन 3 मेरी क्या बनेगी, x प्लस वाई था मेरा 28.5√3 माइनस y की वैल्यू मेरी आई थी 28.5√3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं दोनों साइड पे
मेरा 28.5√3 है, इधर भी 28.5√3 है, इसको मैं कॉमन ले लूँगा। 28.5√3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 1 माइनस, और इधर न्यूमरेटर में भी 1 बचा, 1/3 ये निकल के आया। इसके बाद अगर मैं आगे देखूँ 28.5√3, अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आया 3 - 1, तो यहाँ पर जब मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा तो 28.5√3 ये आ जाएगा मेरा 2/3। ठीक है, अब कुछ नहीं, मैंने 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 28.5 के साथ। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 57√3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये चीज़ मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 1 ज़र और ये आ जाएगा 3 19 ज़र, तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर। तो यही मेरा आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आप इसको देख भी पा रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा सा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, तो अब आप देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि आपकी स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले तो ये मैंने डायग्राम को बनाया था, डायग्राम को मैंने समझाया। मुझे निकालना था x की वैल्यू, तो मैंने पहले क्या किया, x+1 y की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ये आपके सामने स्क्रीन के सामने ये मैंने सारा कैलकुलेशंस किए। इक्वेशन 1 पहले सॉल्व की, पहले x+y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। एक ट्रायंगल लेके, कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ACD। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल जो मैंने लिया ट्रायंगल BCD, उसमें मैंने y की वैल्यू को निकाला। फिर मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस निकालना था x, मैंने क्या किया, x+y में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब y इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो इक्वेशन थर्ड बन गई। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। x+y मेरा 28.5√3 था, और -y जो था निकला मेरा, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। ये 28.5√3 कॉमन था, दोनों में कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, फिर मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, ये बन गया 2/3। फिर ब्रैकेट्स को ओपन अप कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो गया 28.5 से, वो बन गया 57। नीचे आ गया 3 और 57 को कैंसिल आउट कर लिया, और 19√3 मेरा आंसर आ गया। ये आ गई मेरी x की वैल्यू, जो मुझे डिस्टेंस निकालना था कि उसने कितना ट्रैवल किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग बॉय ने। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर्स, और हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और आपकी क्वेश्चंस को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।